सब्जी दाल पूड़ी और माला वगैरह लेके आए, क्या उद्देश्य? ये मैंने हमारे घर के सामने एक जन कुशवाहा जी रहते हैं, वो रोड में चबूतरा बना लिए हैं नाली के ऊपर 4 फुट और 2 फीट ऊंचा, जिसके कारण पूरा आवागमन बाधित होता है और शासकीय जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है। छत का बारजा उन्होंने बना लिया है जो कि शासकीय जमीन पर बनाया है। जितना उनका रजिस्ट्री वाला एरिया था उतने एरिया में उन्होंने दीवार उठा लिया, उसके बाद बारजा अपना पूरा बाहर बना लिए। इस बात की मैंने उनको शिकायत नगर निगम में शिकायत किया पहले, लगभग 2.5-3 महीना पहले जब नहीं बना हुआ तब। नगर निगम के कोई शुक्ला जी करके हैं अधिकारी, उन्होंने कहा कि मैं गिरवा लूँगा, वो मेरा काम है। इसके बाद मैं जब कुछ नहीं हुआ तब मैं फिर से आया नगर निगम में, और नगर निगम में मैं कई बार शिकायत किया, मुख्यमंत्री ऑनलाइन में कई बार शिकायत किया। मेरी मुख्यमंत्री ऑनलाइन ये लोग बिना OTP के बंद करा देते हैं और आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। मेरे घर के सामने कीड़े जमा हो रहे हैं, वर्षा का पानी जमा हो रहा है, कीड़े उसमें पड़ गए हैं, गोबर पड़ा हुआ है, पूरा इतना गंदा हो गया है जैसे नरक से बदतर है स्थिति। नगर निगम को मैं लगातार मनोज सिंह, सिद्धार्थ सिंह और एक शुक्ला जी और ये उड़न दस्ता की टीम, ये लोग गए हैं वहां पर। जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उनके घर के ये लोग अंदर जाते हैं और घर के अंदर जा करके पूड़ी खाते हैं, सब्जी खाते हैं और विदाई लेते हैं। इसके बाद ये लोग चले आते हैं। तो मुझे लगा कि अगर यदि ऐसा करने से काम होता है तो इस कारण मैं आज स्वतः पूड़ी सब्जी घर से बनवा के लाया हूं और पूड़ी सब्जी खिलाना चाहता हूं। मैं इनको माला पहनाना चाहता हूं क्योंकि इनका काम इतना अच्छा है। पूरे शहर को ये लोग गंदा किए हुए हैं, जानबूझकर ये लोग जाते हैं और 200-500 की विदाई ले करके चले आते हैं और उनको कह देते हैं कि आप हमारे जाने के बाद बना लेना। ऐसा करके ये लोग पूरा शहर गंदा कर रखे हैं। टोटल नगर निगम जिम्मेवार है इस बात के लिए। ये वार्ड क्रमांक 26 की बात है, गोलंबर के पास की बात है। अभी उपायुक्त साहब से हमने मिला, उपायुक्त साहब के भी जानकारी में बात पहले से है, परंतु उन्होंने ये कहा कि संबंधित अधिकारी आ रहे हैं जो उधर का वार्ड देखते हैं, तो वो आ जाएं, इसके बाद हम बताते हैं। हमने कहा ठीक है, आप बुलवा लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं बैठा हूँ। मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही। आज हम आरती उतारेंगे और माला पहनाएंगे। पूरी ले आया हूँ कि भाई अगर यदि पूरी खिलाने में और माला पहनाने में काम हो रहा तो हो जाए। अब अगर यदि नहीं होता उसके बाद अगला स्टेप हम फिर से रणनीति तैयार करेंगे। हमारा नाम विनय गुप्ता है, छत्रपति नगर में हमारा निवास है। अब वहीं हमारे घर के सामने इनके नगर निगम के द्वारा, नगर निगम के इन कर्मचारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि मैं एक दिन उस आंगनबाड़ी में भी वो महिला अनियमितता करती है, तो मैं एक दिन उसके आंगनबाड़ी में गया। वो आंगनबाड़ी भी उनकी बंद मिली। लगभग 10:30 पौने 11 के बजे की बात होगी लगभग। मैं गया तो वो उस समय आंगनबाड़ी बंद मिली। तो वो फिर महिला इतनी शातिर है कि वो टेबल पलटाई, खाना पलटाई और मेरे खिलाफ थाना में सूचना दी कि मेरा टेबल वोबल पलटा दिए। इसके बाद किसी ने उसको सलाह दिया तो कुर्ता फाड़ के वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने थाना पहुंच गई। अब इन नगर निगम के कर्मचारियों की वजह से मेरा सम्मान इतना प्रभावित हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके कामों की वजह से एक महिला मेरे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाने के लिए कुर्ता फाड़ के थाना चली गई। अगर यदि नगर निगम के ये कर्मचारी लोग काम किए होते तो न मुझे आंगनबाड़ी जाना पड़ता और न मुझे यहाँ आके रोना पड़ता। पूरा वार्ड, पूरा मोहल्ला, पूरा रीवा शहर इन लोगों की गंदगी की वजह। ये लोग आते हैं, अपना दिन भर मटर गश्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम नाम की चीज से कोई मतलब ही नहीं इनको। हमारे कहने का मतलब ठीक है, बहुत लोगों ने अतिक्रमण किया होगा, पर जिसकी शिकायत हुई उसको तो देखना आपकी जिम्मेवारी है। ये लोग जानबूझकर कुछ नहीं करे और यहाँ तक के हालात निर्मित हुए हैं।